अगर आप किसी बड़ी अचीवमेंट के पीछे भागते हो और आपको कहीं ना कहीं सफलता मिल रही होती है तो आपके ऊपर एलिगेशन लगना नेचुरल है। और अगर आप अचीवमेंट के लिए सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ते जा रहे हो और आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये भी है कि आपकी अचीवमेंट से दुनिया को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और अभी आपको दुनिया में नाम कमाने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के बड़े उद्योगपति और अरबपति अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी का, जिनके ऊपर आज अमेरिका में भारतीय अफसरों को करीब 2200 करोड़ रिश्वत देने का आरोप लगा है। पूरे भारत में भूचाल मचा इस टॉपिक को लेकर के। और शेयर मार्केट का जो हाल है वो तो आपने सुना ही होगा कि अडानी ग्रुप के सारे शेयर की वैल्यू जो है वो बहुत गिर चुकी है। कुछ लोगों का तो ये कहना है, कई लोगों ने ये कयास लगा लिया कि अब अडानी ग्रुप जो है फिनिश होने वाला है और गौतम अडानी की कहानी यही खत्म हो रही है। लेकिन बहुत गंभीरता से और विस्तार से ये बात समझने की जरूरत है। अगर आपने टेस्ला के ओनर, जो आज विश्व के सबसे बड़े उद्योगपति और सबसे अमीर इंसान के श्रेणी में सबसे बड़ा नाम जो है एलन मस्क, आपने उनकी कहानी अगर सुनी होगी तो उनके जीवन काल में भी एक ऐसा दौर आया था जिस समय लोगों ने घोषित कर दिया कि एलन मस्क अब फिनिश हो गए, उनकी कहानी खत्म हो गई। लेकिन फिर आज दुनिया जानती है कि आज विश्व के जो सबसे अमीर व्यक्ति की श्रेणी में जो पहला नाम आता है वो टेस्ला के मालिक है और वो है एलन मस्क। जी हाँ, मैं गौतम अडानी की ये बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, आपने कहीं ना कहीं इस बात को सुना होगा और आवाज भी किया होगा कि जो कांटे जितने ज्यादा नुकीले होते हैं वो उतना ज्यादा चुभते हैं। आज गौतम अडानी के ऊपर एक एलिगेशन लगा, अमेरिका ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी निकाल दिया है। केनिया ने भी अडानी ग्रुप के साथ जो भी उनके डील थे एनर्जी और एयरपोर्ट का, उसको रद्द कर दिया। बांग्लादेश ने भी जांच का आदेश दे दिया है। मतलब लोग कयास लगा रहे हैं कि अब गौतम अडानी का जो करियर है पूरी तरीके से समाप्त हो गया। लेकिन ये कहना सच भी नहीं है, क्योंकि अडानी के ऊपर एलिगेशन लगा और भारत के कई लोगों के जो उनके हेटर्स थे उनको एक हॉट केक मिल गया, विपक्षी को एक बढ़िया टॉपिक मिल गया जिसपे वो बहस कर सकते हैं और सदन को लंबा चला सकते हैं। इंडियन मीडिया को एक अच्छा टीआरपी के लिए बढ़िया कंटेंट मिल गया। लेकिन समझना है, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो भी शेयर मार्केट में अडानी के शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने अडानी ग्रुप में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उनको अपना अडानी के शेयर को बेचकर निकल लेना चाहिए। कई लोगों का कहना है कि अडानी का शेयर अब बढ़ नहीं पाएगा। लेकिन मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, बड़ी गंभीरता से आपको समझने की आवश्यकता है कि ये बात भी कहीं ना कहीं सच है कि अडानी के ऊपर ये जो एलिगेशन लगा है वो उसके कारण स्टॉक मार्केट में जितने भी, चाहे आप अडानी के एनर्जी की ले लो, अडानी पोर्ट की ले लो, या जो भी अडानी इंटरप्राइजेस की शेयर ले लो, वो बहुत उम्मीद से ज्यादा डाउन हुई है। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स की बात करोगे तो ये अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा और सुनहरा अवसर है। क्योंकि अभी आप अगर अपने शेयर्स को, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को खोलकर देखोगे, अगर आप अपने प्रोफाइल को देखोगे तो वहां पे मोस्ट बाउट जो शेयर है उसके लिस्ट में अगर अभी आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो उस लिस्ट में, मोस्ट बाउट के लिस्ट में भी जो शेयर है, जो स्टॉक है, वो सारे अडानी ग्रुप के स्टॉक है। इसका मतलब ये है कि जो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट इन्वेस्टर हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये मालूम है कि अडानी के शेयर की जो वैल्यू डाउन हुई है, जो कम रेट पे अभी ट्रेड कर रही है, ये इन्वेस्टर के लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि उन्हें अडानी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। और उन्हें यह भी पता है कि शायद इतना सुनहरा अवसर जीवन में फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। और यही वजह है कि आज जितने भी एक्सपर्ट इन्वेस्टर हैं वो अडानी के शेयर में दिल खोलकर पैसा लगा रहे हैं। अब आप ये समझिए कि अडानी के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा है, अडानी कहीं ना कहीं कोर्ट में अपना याचिका दायर करेंगे कि भाई उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा है, गौतम अडानी उसकी तैयारी में है कि वो कैसे इस एलिगेशन से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि हमने तो आपको पहले इस वीडियो में बता दिया कि अगर आप बड़ी सीढ़ियां चढ़ना चाहते हो और आपका जो लक्ष्य है वो बहुत ज्यादा ऊंचा है और आप अचीवमेंट के बड़े पायदान पे पहुंचना चाहते हैं तो आपके ऊपर एलिगेशन लगना नेचुरल है। और वही आज गौतम अडानी के साथ हो रहा है। लेकिन इन्वेस्टर्स का जो विश्वास आज भी अडानी ग्रुप के ऊपर है, जितना शेयर की वैल्यू डाउन हो रही है अडानी ग्रुप की, उतना ही ज्यादा इन्वेस्टर अडानी के शेयर में इन्वेस्ट करें। इसका मतलब यह है कि इस विपरीत परिस्थिति में भी जो एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स हैं उनका जो भरोसा है वो अटूट है अडानी के शेयर पे। और जो इन्वेस्टर्स के पैसे हैं वो अडानी के शेयर को अभी सबसे ज्यादा जा रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये जितना ज्यादा गिरेगा, अगर अडानी का शेयर एक बार राइज करना शुरू हो जाएगा तो वो फिर मुड़कर पीछे नहीं देखेगा। और फिर शायद वैसे लोगों को जो आज अडानी के गिरते हुए शेयर का मजाक उड़ा रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा कि वो अपना सर पकड़ करके पछताएंगे। इसलिए मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूं कि आजकल जो नए इन्वेस्टर हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में भी कदम रखा है और जो शेयर को बहुत करीब से समझना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को,
उनके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर हो सकता है कि आपको अडानी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो भी आपका पोटेंशियल और जितना आप लगा सकते हैं। और एक बात तो आपको पता ही होगा कि देखिए शेयर मार्केट का एक बहुत बड़ा रूल है कि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपको बहुत अच्छा बेनिफिट की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि कई शेयर एक्सपर्ट्स ने बताया, इन्वेस्टर ने बताया कि भाई ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है जहां आप अडानी के शेयर्स को खरीद सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में को ऐड कर सकते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को सुंदर बना सकते हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि भाई अडानी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो तो न्यायपालिका का विषय है, वो तो न्यायपालिका निर्णय लेगी कि अडानी इसमें कितने दोषी हैं या निर्दोष हैं। लेकिन जिस भी कंपनी के अडानी शेयर में आपने इन्वेस्ट कर रखा है उनकी वैल्यू कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी। क्योंकि मैं आपको फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, एक बार अगर अडानी के शेयर की वैल्यू राइज करना शुरू करेगी तो तब आपको उसका जो सबसे ज्यादा फायदा है वो समझ आएगा। और ये इसका सबसे बड़ा फायदा वैसे इन्वेस्टर को समझ आएगा जो आज इस विपरीत परिस्थिति में भी अडानी के स्टॉक्स पे भरोसा कर रहे हैं और उसमें दिल खोल करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए अगर आप भी अडानी के शेयर को खरीदना चाह रहे हैं या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले से अडानी का कोई भी शेयर है जिसे बेचने के लिए आए दिन आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई वीडियो के माध्यम से लोग आपको बता रहे हैं और आप इस कसमकस में जी रहे हैं कि आपको भी बेच कर निकल लेना चाहिए, तो भाई आप धैर्य रखकर बैठिए। अडानी की जो वैल्यू है वो फिर से बहुत ज्यादा राइज करने वाली है। और ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये भी है कि आज आप देख रहे हैं कि सारे एक्सपर्ट दिल खोल करके अपना इन्वेस्टमेंट अडानी में लगा रहे हैं, यानी अडानी की कंपनी को आज भी पैसे बहुत मिल रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स का पैसा उनके पास जा रहा है। और आपको तो पता है कि अडानी के जितने भी शेयर हैं उन सारे कंपनी के शेयर में जो प्रोमोटर्स का जो रेशियो है, उनका जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। और आप इस बात को गंभीरता से समझते होंगे, अगर आपके पास शेयर मार्केट का थोड़ा भी ज्ञान है तो आपको पता होगा कि जहां प्रोमोटर्स की जो शेयरिंग है वो ज्यादा होती है उस कंपनी के डूबने की जो चांसेस है वो बहुत कम होती है और ना के बराबर होते हैं। और आपको तो ये भी पता है कि अडानी के जितने भी शेयर्स हैं उसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के भी अच्छे शेयर जुड़े हुए हैं। तो भाई जहां फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के भी शेयर जुड़े हुए हैं उसकी वैल्यू को कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है। ये शेयर मार्केट का बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है जो शायद आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा या और भी कोई यूट्यूबर या कोई एक्सपर्ट आपको नहीं बताएगा। लेकिन मैं आपको इसलिए हिम्मत करके बता रहा हूं क्योंकि कई जो शेयर मार्केट के नए इन्वेस्टर हैं उनके दिमाग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि हमने लाखों रुपए अडानी के शेयर्स में लगा रखे हैं, अब क्या करूं, उन शेयर्स को बेचना चाहिए या अभी इंतजार करना चाहिए। तो भाई आप बेचोगे क्यों? आपके जो वैल्यू लगे हुए हैं उसको लगे रहने दो। अगर आप सक्षम हो तो अभी आज के जो रेट है उस रेट पे और भी ट्रेड करो, अडानी के शेयर में इन्वेस्ट करो और आप यकीन मानो आने वाले मात्र 6 से 8 महीने के बाद आपको इसका रिजल्ट दिखने वाला है। अडानी के शेयर बहुत हाई जाने वाली है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का जो ट्रस्ट है अडानी ग्रुप पे वो तो आप जानते ही हो, आए दिन अखबारों के माध्यम से या फिर नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के नेताओं के माध्यम से आपको पता चलता रहता होगा कि अडानी का जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो टाई अप और जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप को डूबने नहीं देगा। और आप देख लो ना, किसी भी स्टेट की बात कर लो, इंडिया के जो पड़ोसी देश है, आप श्रीलंका की बात कर लो, बांग्लादेश की बात कर लो, केनिया की बात कर लो, ब्रिटेन की बात कर लो, इवन अमेरिका की बात कर लो, तो हर जगह अडानी के शेयर्स हैं। कहीं आप पावर का शेयर है, कहीं पोर्ट का शेयर है, कहीं एनर्जी का शेयर है। तो कहने का मतलब है कि कहीं पेट्रोलियम का शेयर है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी का भी शेयर है। तो कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप का जो वेंचर है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड करके रखा है और उसके सारे वेंचर्स को श्रिंक करा देना और ये थोड़े बहुत छोटे मोटे एलिगेशन की वजह से आप अडानी ग्रुप के ऊपर जो ट्रस्ट आपका था अगर वो कहीं ना कहीं परेशान हो रही है तो मुझे लगता है कि आपको इस परेशानी से निकलना चाहिए और दिल खोल करके अडानी के शेयर्स पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट के मूड में है तो आपके लिए यकीन मानिए आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि आप कम रेट पे अडानी के शेयर्स को खरीदोगे जिसका रिटर्न आपको बहुत मल्टीपल वे में मिलने वाला है आने वाले दिनों में। और मुझे लगता है ये वीडियो आपको अधिक से अधिक शेयर भी करना चाहिए ताकि नए इन्वेस्टर्स को उनके दिमाग में जो कंफ्यूजन चल रही है उनको ये समझ में आए कि भाई अभी आपके लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का। और अगर आप अडानी पे विश्वास करते हो वो तो और भी सुनहरा मौका है जहां पे कि आपको अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि अधिक से अधिक इन्वेस्टर तक पहुंचाना है। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।